नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुख करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी बजाक की, जहां स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बैंड बाजे और शहनाई की धुन के साथ भव्य तिरंगा रैली निकाली। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां 2 दिनों से लापता जीतू रैकवार का शव पानी में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बजाक में स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बैंड बाजे और शहनाई की धुन के साथ भव्य तिरंगा रैली निकाली। रैली का शुभारंभ उत्कृष्ट विद्यालय से हुआ, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गांधी चौक पहुंची। हाथों में तिरंगा लिए विद्यार्थियों ने देशभक्ति के नारे लगाए और जगह जगह ध्वजारोहण किया। गांधी चौक पर ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ और वीर शहीदों को नमन किया गया। इसके बाद विभिन्न विद्यालयों में देशभक्ति गीत, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों से पूरे क्षेत्र में राष्ट्र प्रेम और उत्साह का माहौल बना रहा। डिंडोरी से सीधी संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। इंदौर में बैरिएट्रिक और रोबोटिक सर्जन डॉक्टर मोहित भंडारी ने सर्जिकल स्वराज पहल के तहत एक ही दिन में 50 से अधिक रोबोटिक बैरिएट्रिक सर्जरी करने का दावा किया है। इस पहल में 6 रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम के साथ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन और अन्य विशेषज्ञों की टीम ने समन्वय के साथ काम किया। डॉक्टर भंडारी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य आधुनिक तकनीक, बेहतर योजना और टीम वर्क के जरिए भारतीय हेल्थ केयर की क्षमता को प्रदर्शित करना है। उन्होंने 40,000 से अधिक बैरिएट्रिक सर्जरी करने का भी दावा किया। ये पहल देश में रोबोटिक सर्जरी के बढ़ते उपयोग और आधुनिक चिकित्सा तकनीक की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत की गई है। स्लीप एपनिया, जॉइंट में पेन और दूसरी काफ़ी सारी बीमारियां हैं। एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेशेंट्स आपको शांति में दे देंगे, मेल कितने, फीमेल कितने। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, आज 2026 में हम लोग बैठे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि रोबोटिक सर्जरी, जो अभी पूरे विश्व में आज बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में, वेस्टर्न वर्ल्ड में आज मेन स्ट्रीम सर्जरी में घुस गई है। भारत में अभी भी पीछे है, लेकिन आज हमारे सेंटर पे 6 रोबोटिक सिस्टम्स हमने यूज़ किए हैं 6 डिफरेंट ऑपरेशन थिएटर्स में, और करीब 51 रोबोटिक वेट लॉस सर्जरी करी है। इसमें कोई सी भी सर्जरी लेप्रोस्कोपिक या ओपन टेक्निक से नहीं हुए, प्योरली रोबोटिक टेक्निक से हुई है। 15 अगस्त 2026 जो हमारे देश का 80th इंडिपेंडेंस का ईयर है, पहले तो आप सबको बधाइयाँ। और दूसरा, इस दिन को हमने सर्जिकल स्वराज के रूप में मनाया है, क्योंकि 1947 से लेकर 2026 तक हमको फ्रीडम मिल गई है, स्वतंत्रता तो मिल गई है, लेकिन आज क्या हम कम्प्लीटली फ्री हो चुके हैं? तो हम हो चुके हैं, क्योंकि इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल के अंदर, मोहक हॉस्पिटल जो ओबेसिटी का सेंटर है, यहाँ पर आज 6 ऑपरेशन थिएटर्स में सबसे एडवांस्ड और सबसे जिसको हम कह सकते हैं कि आगे होने वाली सर्जरी जो विदेशों में की जाती है, रोबोटिक सर्जरी, वो आज हुई है। करीब 50 पेशेंट्स को ऑलरेडी हम ऑपरेट कर चुके हैं जो मोटापे से ग्रसित थे, और इसको प्योरली रोबोटिक प्रोसीजर के थ्रू किया है। इसको ना ओपन ना लेप्रोस्कोपिक, प्योर रोबोट को यूज़ करके किया है। तो ऐसा पहली बार हुआ है, जब भारत में तो क्या विश्व में 50 मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट्स को रोबोटिक सर्जरी द्वारा गैस्ट्रिक बाईपास ऑपरेशन एक ही दिन में किया गया है। और ये भारत के लिए, प्रदेश के लिए गर्व की बात इसलिए है क्योंकि ये तो विदेशों में भी नहीं होता है। और जिस ऑपरेशन की कीमत विदेश में 40 से 50 लाख होती है, वही रोबोटिक गैस्ट्रिक बाईपास ऑपरेशन यहाँ अरविंदो में 4 से 5 लाख रुपए में आज किया है मरीजों का, और मरीज 48 आवर्स में स्वस्थ होकर जल्दी घर चले गए। अब देखिए 50-50% है, एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स। ज़्यादा फीमेल्स हैं, 60% फीमेल्स हैं, 40% मेल्स हैं, और एवरेज एज अराउंड 45 ईयर्स है, 45 to 50 ईयर्स। सर, मरीजों को आगे लाइफ में किस तरह का बेनिफिट पूरा मिलेगा? देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया कि 30% टोटल वेट लॉस हो जाएगा। 100 किलो का यदि एग्जाम्पल के लिए मरीज भी 70 किलो पे वो आ जाएगा। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया, जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द, माहवारी की समस्याएं जो फीमेल में होती हैं, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इन सब से उनको मुक्ति मिलेगी। 95% पेशेंट्स की डायबिटीज़ की दवाई, अगर इंसुलिन चल रहा हो या ऐसा कुछ हो, तो हम बंद करके बेचते हैं। ब्लड प्रेशर की 1-2 हफ्ते में जैसे ही वो 10-12 किलो वजन कम कर लेते हैं, तो वो। सर, कितना ओवरवेट होने पर इस तरह की सर्जरी आवश्यक हो जाती है? अगर आप अपने वजन जो आपकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए उससे 30% ज़्यादा है, तो आपको ज़रूरत लगेगी इस सर्जरी। 30% अदर एज पर योर वेट अगर आप ज़्यादा हैं तो ज़रूरत है आपको। थैंक यू। सर्जिकल स्वराज
अरविंद हॉस्पिटल का एक उपक्रम जो यहाँ पर है जिसमें वेट लॉस को लेकर एक महत्वपूर्ण सर्जरी प्रक्रिया होती है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? तो सर आज 15 अगस्त पे हम लोगों ने एक सर्जिकल महासंग्राम करा है जिसमें कि हमने वेट लॉस सर्जरीज करी है। पूरी टीम ने मिलके करीबन 51 सर्जरी सफलतापूर्वक करी है। अभी भी और कुछ सर्जरीज बाकी हैं तो वो अभी चल रही हैं पीछे से, और इसमें सर्जन्स, पूरे पैरामेडिक स्टाफ, मतलब हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारा ओटी स्टाफ, क्योंकि सभी के साथ के कारण और सभी की मेहनत के कारण ही ये सर्जरियाँ सब संभव हैं। और क्योंकि इनसे जो होने वाली बीमारियां होती हैं जो मोटापे के कारण, हमारा एक उद्देश्य था कि क्यों ना इंडिया में कोई एक ऐसी चीज़ करके दिखाएं जिससे कि हम एक कुछ जाने जाएं कि आज हमने कुछ एक चीज़ पेशेंट्स को करके दी है। तो आज ये सर्जरी करके हमने सभी पेशेंट्स को ओबेसिटी उनकी कम करी है, ताकि उनको आगे जीवन में सब कठिनाइयों से उनको मुक्ति मिले। सर, सर्जरी की कॉस्ट की बात की जाए तो इसकी लागत भी कम बताई जा रही है। अरविंदो में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये रोबोटिक पद्धति से की गई है। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में बात करेंगे तो ये सर्जरी करीबन 8 से 10 लाख से कम में नहीं की जाती है, बट यहाँ पे 3 से 3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए तक में सर्जरी की गई है। डिपेंड्स ऑन कोई मेडिक्लेम का पेशेंट है कि क्या है, तो ये बहुत ही आधे दरों पे सर्जरी इस बार स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में की जा रही है। सर्जरी के बाद पेशेंट कितने दिनों में नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा? पेशेंट सर्जरी के बाद में 4 घंटे बाद हम पेशेंट को चलवा देते हैं, और आज 24 घंटे हम लोग एक दिन आईसीयू में रखते हैं, और नेक्स्ट डे ही हम उसको लिक्विड डाइट स्टार्ट कर देते हैं, और 2 से 3 दिन बाद पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर महक भंडारी हूँ, मैं भी यहाँ पे सर्जन हूँ, प्लस मैं अरविंदो मेडिकल कॉलेज और अरविंदो इंस्टीट्यूट में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे काम करता हूँ। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर के नौलखा चौराहा स्थित आरके हॉस्पिटल में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि विधायक गोलू शुक्ला ने तिरंगा फहराया, जिसके बाद राष्ट्रगान और देशभक्ति के नारों से परिसर गूंज उठा। उन्होंने चिकित्सा सेवा को मानव सेवा बताते हुए अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना की। अस्पताल डायरेक्टर डॉक्टर गिरीश गुप्ता ने आधुनिक और भरोसेमंद चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई। इस दौरान डॉक्टरों और कर्मचारियों ने स्वस्थ नागरिक सशक्त भारत का संदेश दिया। मरीजों और उनके परिजनों को मिठाई और तिरंगे बैज वितरित किए गए और वंदे मातरम के जयघोष के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। धूमधाम से मनाया जा रहा है। आरके हॉस्पिटल में झंडा बंधन हुआ है और तिरंगे से सजाया गया, क्या कहना चाहिए? ये 80वां स्वतंत्रता दिवस है और अपने देश का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, तो सब लोग धूमधाम से मना रहे हैं। मनाना भी चाहिए क्योंकि इसके पीछे बहुत से लोगों का बलिदान भी छुपा है, और आज जो है हम लोग विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए जो है हर संभव प्रयास सब लोग मिलके कर रहे हैं। कई योजनाएं हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ा रही है, और बहुत जल्दी जो है ये भारत देश विकसित देश के रूप में स्थापित हो जाएगा। आज विधानसभा 3 के विधायक गोलू शुक्ला जी उपस्थित हुए और उनके करकमलों से ध्वजारोहण हुआ। गोलू शुक्ला जी एक कर्मठ विधायक हैं जो पूरी तरह से लगे हुए हैं, और हमको बड़ी खुशी होती है कि वो यहाँ पे आके उनकी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और वो सनातनी विधायक भी हैं जो सभी लोग जानते हैं उनको। इसके अलावा जो है देश के विकास के लिए वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग बड़े आनंदित है कि वो यहाँ की और उन्होंने झंडा वंदन किया। आज स्वतंत्रता दिवस पर आपका पूरा स्टाफ जो है बहुत उत्साहित है, और स्टाफ ने छुट्टी नहीं बनाते हुए पूरे आयोजन में भाग लिया, क्या कहना चाहेंगे? सब लोग डिवोटेड हैं, और एक ये टीम वर्क है हॉस्पिटल का। सब लोग अपना एक कर्म जो है वो सबसे पहले महान मानते हैं, उसके बाद फिर छुट्टी की सोचते हैं, तो बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। आपका परिचय? मैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और आरके हॉस्पिटल में डायरेक्टर भी हूँ। इंदौर से सीधे संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर युवा सेवा संघ द्वारा देशभक्ति और संस्कृति रक्षा वाहन यात्रा निकाली गई। खंडवा रोड स्थित आश्रम से शुरू हुई यात्रा में बड़ी संख्या में युवा 2 पहिया, 4 पहिया और साउंड वाहनों के साथ शामिल हुए। वाहनों पर संतों, महापुरुषों और शहीदों के चित्रों के साथ भारतीय संस्कृति से जुड़ी झांकियां और बैनर लगाए गए थे। यात्रा के दौरान देशभक्ति गीतों, नारों के साथ राष्ट्र प्रेम, संस्कार और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया गया। लोगों को सत साहित्य भी वितरित किया गया। आयोजकों ने युवाओं को व्यसन और सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर सेवा, संस्कार और राष्ट्रहित से जुड़ने का संदेश दिया। यात्रा के समापन पर आश्रम में महाआरती आयोजित की गई। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो 80वें स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई। साथ में ये यात्रा देशभक्ति यात्रा हर साल संत श्री आसाराम जी बापू की इकाई युवा सेवा संघ द्वारा निकाली जाती है, और
ये यात्रा संत श्री आसाराम जी आश्रम से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आश्रम पर ही पूर्ण होती है। एक पवित्र उद्देश्य रहता है इस यात्रा के पीछे युवाओं को जागृत करने का। देशभक्ति के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, संतों ने ही सिखाया है कि संस्कृति की रक्षा कैसे की जाती है, और उन्हीं की देन है कि देशभक्ति, संस्कृति रक्षा यात्रा और युवाओं में अच्छा संदेश देने के लिए यात्रा निकाली है। संत श्री आसाराम बापू जी की जो प्रेरणा है इस पूरी यात्रा को लेकर, उसके बारे में बताएं, क्या प्रेरणा उनकी? बापू जी ने हमेशा युवाओं पर ज्यादा जोर दिया है, और देश पे सभी प्रेम करते हैं। इसलिए ये यात्रा का उद्देश्य है कि शहर में सभी देश के प्रति प्रेम बनाए रखे, संस्कृति को प्रेम बनाए रखे। संविधान दिवस पर भी यात्रा निकलती है। आज यात्रा का मार्ग क्या है, कहाँ से कहाँ तक यात्रा निकलती यात्रा का मार्ग है संत श्री आसाराम जी आश्रम इंदौर से प्रारंभ होकर IT पार्क के चौराया, भंवर कुआ, कलेक्ट्रेट, बड़ा गणपति होते हुए रिगल चौराया, रिगल से कलेक्ट्रेट से छावनी होते हुए टावर चौराया, वापस आश्रम में पूर्ण होते हुए। आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश पटेल है। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस पर कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों कर्मचारियों से भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी और देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को नमन किया। कलेक्टर ने कहा कि जिले के अधिकारी बेहतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिले को आगे बढ़ाने के लिए और बेहतर प्रयास जरूरी है। उन्होंने सभी को अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय से काम करने की अपील की, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इस अवसर पर SDM मोहल्ला हेमेंद्र भुआर, डिप्टी कलेक्टर दुकालू रामध्रुव सहित विभागीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ से सीनियर संवाददाता पुनेश्वर की रिपोर्ट। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर परिषद नलखेड़ा में भव्य ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। नगर परिषद अध्यक्ष अंतिम विजय सोनी ने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद राष्ट्र ध्वज को सलामी और राष्ट्रगान हुआ। कार्यक्रम में मुख्य नगर पालिका अधिकारी मिनी अग्रवाल, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय सोनी, जनप्रतिनिधिगण, पार्षदगण, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी, पत्रकार और बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। अध्यक्ष अंतिम विजय सोनी ने स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करते हुए नागरिकों से देश की एकता, अखंडता, भाईचारा और सद्भाव बनाए रखने, नलखेड़ा के विकास में योगदान देने की अपील की। समारोह उत्साह और गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सम्मानीय मंच एवं उपस्थित सभी नगरवासियों को मेरा प्रणाम। 80वें स्वतंत्रता दिवस की सभी नगरवासियों, देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस गरिमामय समारोह में पधारकर सभी अतिथियों एवं नगरवासियों एवं बच्चों के द्वारा जो भी आज कार्यक्रम हुआ है, आइए हम सभी उन राष्ट्र की एकता, अखंडता और प्रगति के प्रति अपने संकल्प और अधिक दृढ़ करें तथा अपने कर्तव्यों का निष्ठता पूर्वक निर्वहन करें। भारत को और सशक्त बनाने में अपना योगदान करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। इनके पश्चात नलखेड़ा से सीनियर संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। 2 दिनों से लापता जीतू रैकवार का शव पानी में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया गया कि जीतू 14 अगस्त की रात नाला में मछली पकड़ने गया था, जहां तेज बहाव में बह गया। सूचना पर SDRF की रेस्क्यू टीम ने तलाश अभियान चलाया और शव बरामद किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पन्ना जिला सिमरिया से सीनियर संवाददाता कृपा राम गुप्ता की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस पर नागदा थाने में ध्वजारोहण के बाद पुलिसकर्मी देशभक्ति गीतों पर उत्साह से थिरकते नजर आए। पूरा पुलिस बल एक साथ कदम से कदम मिलाता दिखा, जबकि साथी पुलिसकर्मियों ने तालियों और पुष्प वर्षा से उनका उत्साह बढ़ाया। पुलिसकर्मियों के इस जोशीले अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। नागदा से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।